Assalamu everyone, hope you are doing well. You guys know LG अब ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है, मींस अब LG के ऑफिशियल वांटेड प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अवेल कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग जिसका आपको फायदा होगा। लाइक LG का पूरा लाइनअप अब ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई, यू कैन चेक इट आउट। और प्रीवियस वीडियो में सब में ज्यादा जो मेरे पास क्यूरीज आई थी वो LG C5 OLED टीवी रिव्यू करने के हवाले से आई थी। अब क्यों आई थी, क्या खास बात है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ कि आपके लिए कौन सा टीवी या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा होता हूँ। अगर आप अभी बाय नहीं कर रहे होते तो अगर फ्यूचर में बाय करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डू सब्सक्राइब इट। और इस वीडियो में LG C5 को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। और वन मोर थिंग, इसके अंदर हम डिज़ाइन रिव्यू करेंगे, स्पेक्स रिव्यू करेंगे, इसके अलावा इसकी क्या खास बात है, क्यों परचेज करना चाहिए, इसे कलर, कॉन्ट्रास्ट, HDR, गेमिंग के लिहाज से कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो परचेज करना है वेब में डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल आउटलेट कराची में भी है, लाहौर में भी है, डिफरेंट सिटीज में मॉडर्न ट्रेड से परचेज कर सकते हैं आप। तो बिना टाइम जाए के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कोई टीवी परचेज करने जाते हैं तो टीवी का कलर वॉल्यूम, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस लेवल देखा जाता है। फिर जो गेमर्स हैं वो बाकी फीचर्स देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल FPS एंड सो ऑन। और इसके अलावा फिर प्रोसेसर वगैरह देखे जाते हैं। लेकिन सब में इंपॉर्टेंट जो देखते हैं वो हम लोग कलर, कॉन्ट्रास्ट का ब्राइटनेस लेवल देखते हैं। तो सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं। दिस LG इस OLED मॉडल, इसका जो एक एक पिक्सल है वो 100% आपको कलर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा होता है। मीन्स ये 4K टीवी है तो 8.3 मिलियन इसका पिक्सल है, तो जितने भी पिक्सल हैं वो कलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हेंस कलर दिखा रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है कि इतना अच्छा कलर लेवल दिखा रहा होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। जो मैंने आपको बताया इतने अच्छे कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट पे भी इंप्लीमेंट होगा। बेसिकली ये ऑर्गेनिक टीवी है। अगर मैं एक नॉर्मल टीवी की बात करूँ, जैसे डायरेक्ट फुल अरे है, वो जो बैकलाइट होती है उसके थ्रू वो कलर, ब्राइटनेस, ब्लैक लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे ब्लैक कलर दिखाना है तो उसका जो प्रोसेसर है वो उस जगह का जो जोन जो टीवी के अंदर बने होते हैं बैकलाइट के, वो उसका लाइट बंद कर देता है, तो उस जगह पे वो कलर नहीं दे रहा होता। लेकिन जो OLED है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें कोई बैकलाइट नहीं होती, इसी वजह से काफी पतला होता है और इसी वजह से जो इसका एक एक पिक्सल है यही कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 4K टीवी है तो इसके अंदर 8.3 मिलियन इसके अंदर पिक्सल होंगे। एक एक पिक्सल जो यही कलर प्रोड्यूस कर रहा है, यही ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से इसके जो कलर है वो 100% आपको कलर वॉल्यूम इसका प्रोवाइड कर रहा है और इसका जो ब्लैक लेवल है बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक लेवल है। तो जितना अच्छा आपका ब्लैक लेवल होगा, क्योंकि हर कलर के अंदर कहीं ना कहीं ब्लैक इन्वॉल्व होता है, इवन ब्लैक, डीप ब्लैक, फिर उसके अंदर मजीद ब्लैक, तो ये एक एक जो ब्लैक का शेड है उसको एक्चुअल परफेक्ट लेवल पे जाके दिखा रहा होता है। तो इसके जो कलर हैं वो आपको बड़े इनहेंस और इम्प्रूव दिख रहे होते हैं। जो मैंने डेमो लगाया है ये ओपन एनवायरनमेंट में लगाया है, कैमरा रिकॉर्डेड है, आप नेकेड आई से देखेंगे डेफिनेटली यू गोना ऑब्जर्व इट्स एक्चुअल कलर एंड पीक ब्राइटनेस लेवल। ये टीवी जो है AI बेस्ड है और इसके अंदर जो मोस्टली चीज़ें अब AI सपोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल इसके जो कलर्स हैं वो AI बेस्ड है, मींस जो आपके जो कंटेंट देख रहे होगे उसके लिहाज से कंटेंट को अपडेट कर रहा होगा, उसके कलर्स को उसके लिहाज से एनहेंस कलर आपको दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल जो कंटेंट देख रहे हो, एक्शन सीन चल रहा है या उसके साथ वॉइसेस भी आ रही है सब, तो ये उसको भी AI, इसके अंदर साउंड प्रो है, तो हर जो इस टीवी के अंदर AI की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इसके एक्चुअल में इसके जो परफॉर्मेंस है टीवी की वो काफ़ी इंप्रूव हुई, आइदर इज इन साउंड, आइदर इज गेमिंग, आइदर इन मूवी, सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पीक ब्राइटनेस लेवल की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बाय द टीवी, क्योंकि यूजली जो हम कंटेंट देख रहे होते हैं वो HDR पीक ब्राइटनेस सपोर्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, तो जितने भी कंटेंट है HDR सपोर्टेड होते हैं। और इस जितना अच्छा आपका टीवी का ब्राइटनेस लेवल होगा आप उतने अच्छे से कंटेंट को एंजॉय कर सकोगे। फॉर एग्जांपल ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर डेमो, ये ओपन इन्वायरमेंट में सनलाइट आ रही है, लाइट्स ऑन हुई है, फिर भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना एनहेंस आ रहा है। तो जितना अच्छा आपका ब्राइटनेस का लेवल होता है ना, वो इतना ही अच्छे तरीके से जो बाहर से रोशनी आ रही होती है उससे फाइट करके आपको कंटेंट दिखा रहा होता है। आफ्टर वॉचिंग कंटेंट ऑन दिस टीवी, लाइक मैंने इसके ऊपर रात में भी कंटेंट प्ले किए, दिन की रोशनी में भी किए, इवन दूसरे टीवी मॉडल से भी हमने कंपेयर किया साइड बाय साइड रख के। तो इसका अब तक मैंने जितने भी टीवी रिव्यूज करे हैं सब में अच्छा जो पीक ब्राइटनेस लेवल मुझे जो लगा है वो C5 का लगा है। इट हैज़ द अमेजिंग पीक ब्राइटनेस लेवल, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया OLED के बारे में। इसकी OLED की मैं एक अलग से भी वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। इसका जो ब्लैक लेवल है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है, इसकी वजह से इसका जो ब्राइटनेस लेवल भी है काफ़ी आपको एक्चुअल रिजल्ट दे रहा होता है।
अब हम बात करते हैं कंट्रास्ट लेवल की। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ओलेड टीवी के हवाले से, तो जो ब्लैक लेवल है ये कंट्रास्ट रेशियो के ऊपर भी काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक अंधेरी लाइक गली है, वहाँ पे रात हो रही है और वहाँ की लाइट भी ऑफ है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे काली गाड़ी आ रही है, तो ये जो टीवी है इसका कंट्रास्ट रेशियो इतना हाई लेवल का है कि वो जो ब्लैक के अंदर जो ब्लैक का होगा उसको भी डिटेल के अंदर दिखा रहा होगा। यूजुअली जो टीवी होते हैं वो जो लाइट डार्क कंटेंट होते हैं या लाइट कंटेंट जो होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, ज़्यादा डार्कनेस होती है, उसके अंदर डिटेल होती है वो मर्ज कर देता है। जैसे वो काली गाड़ी जो जा रही है ना गुप्त अंधेरे में, उसकी डिटेल मर्ज हो जाएगी। काली बिल्ली बैठी हुई है बिल्कुल डार्क रूम के अंदर ब्लैक सोफे के ऊपर, तो उसके अंदर डिटेल मर्ज हो रही होगी। या वो टीवी कुछ इस तरह करते हैं जो ब्लैक लेवल होता है उसके ऊपर कुछ शेड्स आने लग जाते हैं या वो ग्रेइश आने लग जाता है। लेकिन जो ओलेड है ये आपको बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक दे रहा होता है। तो इसकी जो एचडीआर पीक ब्राइटनेस है और इसका जो कंट्रास्ट रेशियो है, अब तक मैंने जितने भी टीवी देखे हैं तो आई एम लविंग ओलेड मॉडल C5। इसका बहुत ही हाई लेवल का कंट्रास्ट रेशियो है, बिल्कुल आपको एक्चुअल ब्लैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। इवन जो वाइट कंटेंट होते हैं, जो ब्राइट कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नोफॉल हो रही है, पोलर बेयर जा रहा है, तो इसकी भी जो वाइट जो कंटेंट की डिटेल है, ब्राइट कंटेंट की भी जो डिटेल है वो आपको एक्चुअल में ये दिखा रहा होता है। तो दिस टीवी हैज़ अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट। डेफिनेटली मैं एक ओलेड की ना एक अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा ये टेक्नोलॉजी बेसिकली कर क्या रही है। अब हम बात करते हैं HDR की। HDR इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब HDR कंटेंट इजीली अवेलेबल है, आइदर इज नेटफ्लिक्स, आइदर इज गेमिंग। तो यूजली जो ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो डॉल्बी विजन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो C5 है ये आपको HDR10, HDR10 प्लस डॉल्बी विजन पे काम कर रहा है। इसकी जो अपडेट आई है उसके बाद जो गेमिंग के ऊपर भी डॉल्बी विजन है काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर ये परफॉर्म कर रहा होता है। वाई HDR इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, डार्क रूम में, उसके ऊपर हमने एक बुलेट फायर करी, गन लोड करके एक बुलेट फायर की है, तो जो चिंगारी निकली है ना उसके उस जगह का जो पॉइंट जिस जगह से निकली है उसको चिंगारी जो होगी ना उसको काफ़ी इनहेंस रिजल्ट दिखाएगा। तो जो चीज़ होगी वो बिल्कुल आपको ग्लो के आएगी। तो HDR इस तरह से काम कर रहा होता है। एक लिटिल एग्जांपल, सो दिस टीवी हैज़ द अमेजिंग HDR। आइदर यू आर प्लेइंग गेम, वाचिंग सीरीज, वाचिंग मूवीज, यू डेफिनेटली गोना एंजॉय HDR कंटेंट ऑन दिस टीवी। अब बात करते हैं गेमिंग फीचर की। दिस टीवी I'm really loving it. Why? Because I'm also a gamer. I understand कि गेमिंग टीवी किस तरह का होना चाहिए। इवन जो गेमर हजरात हैं, उन्होंने रिसर्च किया, they know how this TV work for gaming. बेसिकली इसकी खास बात क्या है, ये ना सिर्फ 120 FPS सपोर्ट करता है बल्कि ये 144 हर्ट्ज भी सपोर्ट कर रहा होता है। इफ यू हैव Xbox या इफ यू हैव PC तो आप 144 हर्ट्ज के ऊपर भी गेमिंग कर सकते हैं। और इफ यू हैव PS5 जो यूजुअली पाकिस्तान में हमारे पास होता है तो 120 FPS 4K रेजोल्यूशन के ऊपर ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा गेमिंग क्यों इंप्रूव है, क्योंकि ये डॉल्बी विजन, इसके जो अपडेट्स आई हैं तो डॉल्बी विजन HDR जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी इनहेंस इंप्रूव होता है। जो आपको गेमिंग में आपको मज़ा चाहिए होता है एक्चुअल में आपको मिल रहा होता है। तो इसका जो लो लेटेंसी मोड है, ऑटो लो लेटेंसी मोड, ये सपोर्ट करता है। ALLM सपोर्ट कर रहा होता है। इसका जो इनपुट लाइट भी काफ़ी कम है। आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लो, टेकन खेल लो, तो ऑनलाइन गेमिंग भी आप इसके ऊपर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल दिस टीवी इज बीस्ट टीवी फॉर गेमिंग पर्पस। वन मोर थिंग, जो दूसरे कंप्यूटर मॉडल हैं वो G-Sync को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये टीवी ये G-Sync को भी सपोर्ट करता है, G-Sync प्रीमियम को भी सपोर्ट करता है, VRR और इसके अलावा NVIDIA को भी ये सपोर्ट करता है। वन मोर थिंग, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ें मिस करी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो के अंदर आपको बताना शुरू कर दूं तो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये वीडियो जो है तकरीबन मोर देन 30 मिनट की हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जो OLED टेक्नोलॉजी, OLED क्या करता है, जो इसके AI फीचर है, उनके मैं अलग से आपको वीडियोस बना के आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वन इंपॉर्टेंट फीचर, वाइड विंग एंगल, जो हम अक्सर कंसिडर नहीं कर रहे होते, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यूजली टीवी को सेंटर से देख रहे होते हैं। बट इफ मोर देन वन पीपल वाचिंग द टीवी like from the different point of view, तो वाइड विंग एंगल इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। इस टीवी का वाइड विंग एंगल आप साइड से भी देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि साइड से आपको जो टीवी के जो कलर हैं वो कम होने लग जाएंगे, ब्राइटनेस कम आपको फील होने लग जाएगी। इसका वाइड विंग एंगल भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर मैं ब्लैक यूनिफॉर्मिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली दिस टीवी हैज़ अमेजिंग ब्लैक यूनिफॉर्मिटी। ब्लैक लेवल इसका जो है वो प्योर परफेक्ट ब्लैक लेवल है। तो ब्लैक लेवल की ही वजह से इसकी जो ब्लैक यूनिफॉर्मिटी है इज क्वाइट वेरी अमेजिंग। अब हम बात करते हैं साउंड टेक्नोलॉजी की। द बेस्ट थिंग आई लाइक ऑफ दिस टीवी इज इट सपोर्ट्स डॉल्बी एटमॉस। इसका जो साउंड का आउटपुट है वो 40 आउटपुट है। इसके अंदर जो चैनल स्पीकर हैं वो 2.2 चैनल स्पीकर अरे इसके अंदर दिया हुआ है। द बेस्ट थिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो AI इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इस टीवी के अंदर अवेलेबल है।
इवन इसका जो 2.2 चैनल, जब आप इसका AI एनहेंस साउंड आप इसका सुनेंगे तो आपको जो फीलिंग दे रहा होगा वो 9.1.1 की आपको फीलिंग दे रहा होगा। प्रोसेसर को मैं बैकबोन कहता हूँ टीवी की। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो आपका टीवी स्मूथ चलता है, अच्छे कलर देता है, अच्छे कॉन्ट्रास्ट देता है, क्योंकि आपका प्रोसेसर जितना स्मूथ चलेगा उतना अच्छा टीवी आपका चलेगा। ऐसा ना टीवी बाई टाइम स्लो हो जाए, आप ऐप डालते हैं वो स्लो हो जाते हैं नॉर्मली जो चाइनीज टीवी होते हैं। इसमें जो प्रोसेसर है वो अल्फा 9 AI प्रोसेसर Gen 8 है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इवन इसका जो एक एक पिक्सल काम कर रहा होता है इतने स्मूथली आपको कलर कॉन्ट्रास्ट या परफेक्ट ब्लैक दे रहा होता है, इस वन ऑफ द रीजन जो है वो इसका प्रोसेसर है। जहां बात आती है लो रेजोल्यूशन कंटेंट की, आप जब टीवी कंटेंट देख रहे हो फुल HD है या HD है, वो 4K कंटेंट नहीं है, तो लो रेजोल्यूशन कंटेंट को कौन सा टीवी आपको अच्छे से उसके जो अप स्केल करके दिखा रहा होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो प्रोसेसर है अल्फा 9 काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है कि ये लो पिक्सल कंटेंट के भी जो पिक्सल होते हैं, जो रेजोल्यूशन होती है, उसको इम्प्रूव एनहांस करके दे रहा होता है। फुल HD कंटेंट होगा उसको अप टू लाइक 4K लेवल पे ले जाएगा, जो 720p होगा या HD होगा उसको भी इम्प्रूव और एनहांस करके दिखा रहा होगा। सो दिस टीवी हैज अमेजिंग प्रोसेसर, जिसकी वजह से इसका जो फर्मवेयर है वेब OS है, जो कि काफी स्मूथ और काफी एनहांस इसका यूजर इंटरफेस है। काफी इजीली आप इसको एक्सेस कर दे रहे होते हो, इसे चला रहे होते हो। हम वेब OS की बात करें तो मैं इसका मेन मेन्यू भी दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें काफ़ी कंसाइज होके स्मूथली आपके सामने आई हुई हैं। जितनी भी ऐप आपके टीवी पे इंस्टॉल हुई हुई हैं या जो ट्रेंडिंग आ रहा है या जो सजेशन है, वो सारी चीज़ें आपके सामने। आप इजीली इसको जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे तो आपकी चॉइसेस के लिहाज से अपडेट होता रहेगा। सो दिस इज़ यूज़र इंटरफेस जो वेब OS 28 है, काफ़ी स्मूथ है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा इसे सेटिंग में भी जाके देखते हैं, इसके अंदर मल्टी व्यू भी अवेलेबल है। यू कैन सी हियर दिस इज़ द मल्टी व्यू। एक वक्त में आप इसके अंदर दो डिवाइसेस लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एयरप्ले से अपना आईफोन कनेक्ट किया हुआ है तो दूसरे स्क्रीन में कोई मैच आ रहा है तो एक वक्त में आप दो काम कर सकते हैं इसके अंदर। और या जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इसके अंदर एयरप्ले, जैसे मतलब एयरप्ले भी अवेलेबल है। लाइक आप आईफोन डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। लेट मी शो यू इस रिमोट कंट्रोल। ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है, किसी भी डायरेक्शन से आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स, डिज्नी, प्राइम वीडियो सारे बटन इसके ऊपर दिए हुए हैं। कनेक्ट करना हो तो स्क्रॉलिंग आप एक दफ़ा दबा के रखेंगे, टीवी पे पॉइंट करके कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करना हो तो होम बैक का दबा के रखेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी ईजी टू यूज़ रिमोट। बट या जो मैंने इस रिमोट में ख़ास बात देखी जो दूसरे टीवीज़ में नहीं देखी, वो इसका AI है। अब यू नो एवरीथिंग इज़ अपडेटेड विद द AI, तो LG भी AI फोकस्ड है। इसका जो फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो AI बेस्ड है। तो ये जो AI बटन है ना, ये इसके पीछे पूरी साइंस है। इसके थ्रू ना सिर्फ आप वॉइस कमांड कर सकते हो, इसका जो वॉइस रिकग्निशन है वो भी काफ़ी अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदों ने साइन इन किया हुआ है तो जो बंदा इससे बात करेगा ये उसकी वॉइस समझ के उसी की ID से आपको सजेशन देगा। फॉर एग्जांपल यू आर अ गाय, वो लव एक्शन मूवी तो आपके लिहाज से सजेशन देगा। इफ यू हैव वाइफ तो उसके लिहाज से, बच्चे हैं तो बच्चों के लिहाज से, सबकी वॉइस रिकग्नाइज करेगा। लेट मी जस्ट गिव सम डेमो। सर्च मूवीज ट्रेलर ऑन यूट्यूब। देखो मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया था लेकिन स्टिल ये मुझे यूट्यूब के ऊपर ले गया, ठीक है। लेकिन मुझे पहले एक्सेस देना पड़ेगा। या इससे देखें ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट कर दी मूवीज़, ठीक है। ये सर्च करके इसने मुझे दिखा दी है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर कुछ सजेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट प्ले सर्च न्यू सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। यू कैन सी इसका कितना स्मूथली, इवन जो मैंने रिमोट है वो मुझसे दूर रखा हुआ है, कोई मैंने करीब नहीं रखा हुआ अपने मुंह से, स्टिल फार, बट ये वॉइस रिकग्नाइज कर रहा है। और इसके अलावा इसके जो हैं बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं। इसका मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने एक बटन को मैंने आपको बताना शुरू कर दिया ना तो पूरी 10-20 मिनट मेरे इसी में लग जाएंगे। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर AI फीचर ऑफ दिस मॉडल। अच्छा, अगर हम मैनुअली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एक एक बटन दबा के ऊपर जाऊं, अब मुझे नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट लास्ट गैलरी में एक एक बटन दबा के जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग ना।
अगर इसे ईजी टू यूज़ बनाना है, मज़ीद आपको अपने हैंड के अंदर यूज़र फ्रेंडली इस रिमोट को करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे गैलरी पे जाना है तो सिंपली एक दफ़ा मैंने इसे पॉइंट किया, ये इधर आ गया, सही वेब ब्राउज़र गैलरी मीडिया प्लेयर इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ईजी टू यूज़ है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यू कैन सी, मैंने अगर जैसे नीचे जाना है तो स्क्रॉल डाउन किया आपने, और मुझे जो भी सिलेक्ट करना है मैं इस कर्सर से कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं साइजेस की और प्राइसेस की। इस वक्त LG जो अवेलेबल है वो 65, 77 और 83 इंचज़ में अवेलेबल है। प्राइसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि प्राइसेस बाय टाइम चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन की। दिस टीवी इज़ एब्सोल्यूट ब्यूटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसे टेबल टॉप किया हुआ है, अगर आप इसे बैक से देखेंगे तो इसका जो मार्बल का टेक्सचर है, आई एम लविंग इट कि आपने मिड में अगर टीवी रखा हुआ है, डेफिनेटली इज गोना लुक कूल। और ये साइड से देखेंगे तो इतना पतला, ऑब्वियसली OLED मॉडल है तो काफ़ी थिन है, और इसी की वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी आपको प्रीमियम लुक देता है। और टेबल स्टैंड की बात में तो क्वाइट वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग टेबल स्टैंड, मेटालिक टेबल स्टैंड, अदर 83 इंचेस का टेबल स्टैंड हो या 77 इंचेस का, तो ये जितना बड़ा मॉडल है आराम से इसके टेबल स्टैंड पे होल्ड ऑन हो जाता है। और साइड से देखेंगे इसके बेजल तो काफ़ी पतले इसके बेजल हैं, और जिसकी वजह से आपका जिसका पिक्चर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इसके अंदर 3 USB पोर्ट दी हुई है, 4 HDMI पोर्ट दी हुई है जो कि 2.1 सपोर्टेड है, चारों ही चारों लैन दिया हुआ है। इसके अलावा ऑप्टिकल आउटपुट दिया हुआ है, एनालॉग ट्यूनर और डिजिटल ट्यूनर इसके अंदर दिया हुआ है। ओवरऑल LG C5 को मैं कंक्लूड करूँ, इस वक्त मार्केट के अंदर जितने भी ऑफिशियल टीवी अवेलेबल हैं सब में अच्छी जो आपको पीक ब्राइटनेस भले वो HDR और SDR जो मिलेगी वो LG C5 की मिलेगी, और इसी वजह से इसके जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे इनहेंस 100% फुल वॉल्यूम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। OLED के बारे में जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया, इसकी मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने लग गया। फॉर एग्जाम्पल इसका जो AI फीचर है, जो इसका OLED है, तो ये वीडियो तो 1 घंटे तक चली जाएगी, तो मैं सारी चीज़ों को अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको गाइड करूंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब इट। सो आइदर इज साउंड टेक्नोलॉजी, कलर, इसका जो परफेक्ट ब्लैक है, जो इसके कॉन्ट्रास्ट हैं, जो इसकी ब्राइटनेस है, तो हर लिहाज से ये टीवी इस वक्त मार्केट के अंदर सब में प्रीमियम फीचर आपको दे रहा है, और इसकी जो प्राइस है उसके लिहाज से ये जस्टिफाई भी करता है, और गेमिंग के लिहाज से भी परफेक्ट टीवी है क्योंकि HDR डॉल्बी विजन के ऊपर आप 4K के ऊपर 120 FPS 144 हर्ट्ज के ऊपर गेमिंग कर रहे हो, जी सिंग, NVIDIA FreeSync, like it's quite a very beast TV for all purposes. Either is gaming, sound, Dolby Atmos supported है, brightness level, color, contrast इसका जो pure black है, इस ओवरऑल एन अमेजिंग टीवी। तो आपको परचेज करना है, बैक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, लेट मी नो, आई विल गाइड यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। कोई आपको अगर कोई और लाइक प्रोडक्ट रिव्यू करवाना है, डू सजेस्ट मी, आई विल गाइड यू फॉर दैट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।